हाथों को उठाओ सब जन। लॉर्ड थैंक यू जीसस। अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करो कि परमेश्वर मैं तेरा थैंक्स करता हूँ हर चीज के लिए परमेश्वर, अपनी लाइफ के लिए, तेरी भलाइयों के लिए मैं तेरा थैंक्स करता हूँ परमेश्वर, तेरे सामर्थ्य नाम में। अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करो कि परमेश्वर जितनी गवाहियां आज मैं सुनूं, मेरा विश्वास बढ़े परमेश्वर, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास के कारण सब कुछ हो सकता है। प्रार्थना करो कि परमेश्वर जब मेरा विश्वास बढ़ेगा और जैसे आज की गवाहियों को मैं एंजॉय करूंगा, मेरा विश्वास है अगला नंबर मेरा होगा तेरे सामर्थ्य नाम में परमेश्वर। मैं भी अपनी गवाही वाले स्थान के ऊपर खड़ा होऊंगा, मैं तेरे नाम को ऊंचा करूंगा, मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, मैं तेरी गवाही को दूंगा और अन्य जाते मैं तेरे बड़े नाम को लेकर जाऊंगा तेरे सामर्थ्य नाम में। पूरी चर्च बोले आमीन, 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 हालेलुया। तारीफ करें सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें। तुम्हारा विश्वास है आज की वर्शिप के द्वारा आप ब्लेस्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम में। तो सब जन बैठ जो अपनी जगहों के ऊपर, अब समय टेस्टिमनी को सुनने का। सबसे पहले गवाही हम सुनेंगे टोरंटो चर्च ब्रांच से ब्रदर चरणजीत सिंह की गवाही है कि मई 2025 में अचानक इस भाई के मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो चुकी थी और जबड़े में जख्म बन चुके थे। इतने ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी कि इनका फेस, आप इनके फोटो को देख सकते हैं, फेस इनका टेढ़ा लगने लग गया था और प्रॉपर बोल तक नहीं पाते थे, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो आज ये ब्रदर चरणजीत सिंह टोरंटो चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। तो यहाँ पहले सुनते कि ब्रदर क्या करें अपनी गवाही में। आप सानू जैमसी की मैं चरणजीत ANM टोरंटो चर्च तो अपनी गवाही दे रहा। मेरे मई ਦੇ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਿੰਗਲਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਦਾੜ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਗਈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਜੀਭ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਬਲਿਸਟਰਸ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੈਡਨੈਸ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਛਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖਾ ਪੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੌ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਫ ਸੀਗਾ। ਸੋ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਫਾਇਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਅਨੋਇੰਟਿੰਗ ਆਇਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅਨੋਇੰਟਡ ਹੈਂਕੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਘਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ, ਬਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀਲਿੰਗ ਸਿਰਫ 2 ਤੋਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਹੀਲਿੰਗ ਦੇ ਲਈ परमेश्वर दी दादा ते खुदा दा बहुत धन्यवाद करता हाँ। आप सबनू जय मसीह। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। आपने सुना कि कितनी गंभीर हालत है इस भाई की और फिर 1 जून 2025 को परमेश्वर की तासीर पास्टर सोने यसुंदरुल्ला ने स्पेशल प्रार्थना की हीलिंग के लिए प्रार्थना की घोषणा की। तो उस प्रार्थना ने इस भाई को हील किया। तो आइए हम पहले उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। परमेश्वर सारे बंधन, वो शैतानी बंधन, वो बीमारी के बंधन, वो रोग के बंधन, वो शर्मिंदगी के बंधन, वो सारे बंधन वो ब्रेक हो जाए, ब्रेक हो जाए। और ये भाई बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना की, बीमारी के बंधन को तोड़ा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद इस भाई ने अपने मुंह के अंदर अनॉइंटिंग ऑयल को अप्लाई किया। उस प्रार्थना को रिसीव करने के बाद, ऑयल लगाने के बाद वो सारा रोग उसी दिन के बाद खत्म हुआ, रिकवरी स्टार्ट हुई। अब 1 महीना 1 वीक हो चुके, भाई पूरी तरह से आजाद हैं, कोई बीमारी नहीं। आज स्पेशल आपने सुना कि खुद बोल के अपनी गवाही दी, जो बोल तक नहीं पा रहे थे, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ चुकी थी। और डॉक्टर जीसस ने इस भाई को हील किया अपने दोनों हाथों को उठाकर। थैंक यू जीसस बोले सब जन, हालेलुया। तारीफ करे कलीसिया, परमेश्वर का थैंक्स करें गवाहियों के लिए। उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से नेक्स्ट गवाही दुबई चर्च ब्रांच से हमारे पास ब्रदर विशाल मसीह की आई है और ये लगातार दुबई चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। तो आज इन्होंने इस ब्रांच से अपनी गवाही को बोलकर भेजा है। तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ ਖੋਖਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਕੀ, ਫੀਮ, ਦਾਰੂ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੁਬਈ ਭੇਜਤਾ।
मैं सोचा कि मैं दुबई जाके सुधर जाऊंगा, पर मैं दुबई आन के भी सुधरा नहीं। मैं अपने ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਦਾਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਉਣ ਡਿਆ ਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੇਖੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀਲ ਹੋਏਗਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਮਾਊਂਟਨ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਰੂਸਰ ਸੀ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰੂਸਰ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਰੂਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਦਾਸ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर उन्होंने 7 जुलाई 2024 को परमेश्वर के दास के द्वारा जब प्रार्थना हुई थी, इन्होंने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। नशे की गंदी आत्मा आउट, 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 आउट, आउट। और जैसे इस भाई ने पूरे फेथ के साथ इस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया, उसी समय परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य इस भाई को टच किया। इन्हें हल्कापन महसूस हुआ और उस दिन के बाद एक भी बार इन्होंने नशा नहीं किया। पूरी तरह से इस नशे से आजाद हैं, पूरी तरह से नशे से आजाद हैं। और अब 1 साल हो चुके हैं, एक भी बार नशे करने का मन नहीं करा। क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के दास जब प्रार्थना करते हैं, जब हम पूरे फेथ के साथ प्रार्थना को रिसीव करते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शैतान मारने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें नया जीवन देने के लिए। तो जब आप पूरे फेथ के साथ प्रभु यीशु मसीह के जीवित भवन में आते हैं, तो वो फिर बड़ी गवाहियां आपके जीवन में पैदा करता है। तो हमारा विश्वास है कि जैसे इस भाई ने अपनी गवाही को बोलकर भेजा है, आप बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। जोर से तालियों के साथ इन टेस्टमनीज के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए। हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर कोमल की ये गवाही है, कनाडा एडमंटन ब्रांच से हमारे साथ लाइव हैं। तो सबसे पहले हम इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया है। ਸਾਰਿਆਂ ਜੈਮ ਸੀ। ਮੈਂ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੀਕਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਰਾਤ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਬੋਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਇਹ ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਈ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ANM ਚਰਚ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਡਮਿੰਟਨ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਡੀਸਨਸ ਨਾਲ। ਈਵਨ ਮੇਰੀ 4-5 ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨੌਜ਼ੀਆ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੋ ਫੀਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਅਨਾਉਂਟਿੰਗ ਆਇਲ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਈਵਨ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਖਾਣ ਚੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਆਰ ਬਲੈਸਡ, ਵੀ ਆਰ ਹੀਲਡ ਇਨ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਜੀਸਸ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਆਫਟਰ 20 ਡੇਜ਼ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਰਦਰ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਨਾਰਮਲ ਸੀਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਤੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦਾ, ਮੰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਜੈਮਸ तारीफ करें तालियों के साथ, परमेश्वर के जीवित नाम को महिमा दें, उसकी तारीफ करें इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए। आपने इस बहन की गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये मैंने बताते कि जब ये लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े हुए थे और फिर 22 जून 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। उस सामर्थ्य प्रार्थना को जैसे रिसीव किया,
तो परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया, ने हील किया, चंगा किया। अपने हाथों को उठा के जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। भाई अगली गवाही बर्मिंघम चर्च ब्रांच से सुनेंगे। इस भाई का नाम पीटर तेजा है। इनकी गवाही 2024 में ये भाई दूसरी मंजिल पे काम कर रहे थे और अचानक ये भाई नीचे गिर गए। इस भाई की दोनों पसलियां, राइट लेग और लेफ्ट लेग के ऊपर, चूलों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर आया था और बहुत ज़्यादा गंभीर हालत थी इस भाई की। तो आज ये ब्रदर बर्मिंघम चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो आइए हम पहले सुनते हैं कि ब्रदर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सबको जैम से कि मेरा नाम पीटर तेजी है और मैं बर्मिंघम ब्रांच से हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रहा हूँ। जब मैं लास्ट ईयर 2024 को इंग्लैंड में आया तो एक मंथ बाद मैंने बिल्डिंग का काम करना शुरू किया। तो मैं सीढ़ी पे खड़ा होकर बिल्डिंग का काम कर रहा था, तो सीढ़ी फिसलने के कारण मैं दूसरी मंजिल से नीचे गिरा, जिसकी वजह से मेरे दोनों पसलियों, राइट लेग और लेफ्ट टांग में और चूल्हे में भारी फ्रैक्चर आ गया, जिसकी वजह से ना तो मैं चल फिर सकता था और ना ही अच्छे से उठ बैठ सकता था। खाने पीने में बहुत दिक्कत आती थी। तो उस टाइम मेरा कोई सहारा नहीं था, मैं दीवारों का सहारा लेके चलता था। उस समय मेरा भरोसा परमेश्वर पे था। मेरी बुआ की लड़की ने मुझे कॉल किया कि तू बर्मिंघम ब्रांच में आना शुरू कर, यहाँ परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करता है, तेरे जीवन में परमेश्वर काम करेगा। तो मैंने 21 अप्रैल 2024 को यहाँ पे आना शुरू किया। तो मैं कंटिन्यू चर्च में आता था, ना तो मेरे से अच्छे से बैठा जाता था और ना ही खड़े हो सकता था। 11 मई 2025 को परमेश्वर के दास के वर्ड्स को मैंने रिसीव किया, जब उन्होंने घोषणा की, तेरे जीवित नाम में ये लोग चंगाई पाएं और सारी बीमारियों से छूट जाएं। उस दिन से मैं डे बाय डे हील होता गया और आज मुझे कंप्लीट 2 मंथ हो गए हैं। मैं बिल्कुल हील हूँ। ना तो मुझे कोई खाने पीने में दिक्कत है, ना ही कोई चलने फिरने में और ना ही उठने बैठने में। इस बड़ी हीलिंग के लिए मैं परमेश्वर के दास दासी का और परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। सबको जैम सिंह। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो भाई बता रहे फिर 11 मई 2025 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, उस समय ये भाई बर्मिंघम ब्रांच में मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ऐसी हालत में चर्च में बैठे थे और जैसे परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, बीमारियों को डांटा, तो इस भाई ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया और जैसे रिसीव किया, परमेश्वर की आत्मा ने इस भाई को छुआ। उसी समय इस भाई ने उठकर देखा, चलकर देखा, वो रोग, वो फ्रैक्चर सारा कुछ खत्म हुआ और परमेश्वर ने आज 2 महीने हो चुके हैं, ये भाई पूरी तरह से हील है, चल पा रहे हैं, प्रॉपर अपना काम कर पा रहे हैं। तारीफ करें के लिए जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। आइए हम नेक्स्ट टेस्टमनी को सुनेंगे लेस्टर चर्च ब्रांच से। इस का नाम हितू पूजा है और इनकी टेस्टमनी के 2022 में इनके हस्बैंड जब यूके में गए तो किसी ने उनके ऊपर जादू टोना कर दिया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा चुके थे और डे बाय डे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल जो नज़र आ रहा था। तो आज ये बहन हमारे साथ जुड़े, सुनते हैं इनके मुँह से कि क्या टेस्टमनी और परमेश्वर ने कैसे इनके हस्बैंड के जीवन में बड़ा काम किया। ਜੈਮ ਸਿੱਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਿੱਤੂ ਪੂਜਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਸਟਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਾਪਾ ਕੁੰਡੋਲਾ ਜੀ 2 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਿਚਕ੍ਰਾਫਟ ਦੇ ਆਦਿ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਲਈ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਉਹ ਯੂਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਿਤ ਸੀਗੇ, ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾਵਾਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਸਾਈਡਲ ਥਾਟਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੇ ਵਰਡਸ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੂਸੇਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕਦਮ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਫ਼ ਗੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਉਸ ਟਾਈਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕਦਮ ਪਏ ਪਿਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਬਲੈਸ ਹੋਏ, ਸਪਿਰਿਚੁਅਲੀ ਵੀ।
ਲੜਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਮਹੀਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਵੇਖਿਆ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਨਸ਼ੇ ਜੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੇਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ। ਅਸੀਂ ਖਾਬੜਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਦਬਾਅਬੰਦੀਆਂ ਵੇਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਐ ਮਹਿਸੂਸ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਜ਼ਾਦ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਾਲੇਲੂया। तारीफ करें सब जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 31 दिसंबर 2024 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की, तो इस भाई ने उस सामर्थी प्रार्थना को अपने लिए रिसीव किया था। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी प्रार्थना को सुनते हैं। नशे की आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदगी की आत्मा, पागलपन की आत्मा, यीशु के नाम में होली गोस्ट और जैसे इस सामर्थी प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ इस भाई ने अपने लिए रिसीव किया, उसी दिन परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इस भाई को छुआ और वो 17 साल पुराना नशा इस भाई को छोड़ के गया। और उस दिन से आज 6.5 महीने हो चुके, एक भी बार नशा करने को मन नहीं करा, पूरी तरह से नशे से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाए कि कैसे परमेश्वर लोगों को आजाद करे, उन्हें डिलीवर करे। जोर से तालियों के साथ हालेलुया। आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। सिस्टर रेखा देवी की ये गवाही है। उधमपुर के ये रहने वाले हैं और जो एएनएम की उधमपुर चर्च ब्रांच है वहाँ के साथ ये लगातार जुड़े हुए हैं। और इनकी गवाही के पिछले 4 साल पहले इनके ऊपर किसी ने जादू टोना किया, जिसकी वजह से इनके ऊपर शैतानी अटैक्स होने लगे, सपनों में सांप दिखना, दबाव पड़ने, गलत संबंध बने, ऐसी चीजें इनके साथ होती थी जिस कारण ये बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो आज ये भी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले इनके मुंह से इनकी गवाही को सुनते हैं कि कैसे परमेश्वर ने इन्हें छुड़ाया, कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। मसीह की, मेरा नाम रेखा है। मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मुझे 4 साल पहले किसी ने जादू टूना कर दिया था। मुझे दुष्ट आत्मा के टैग होते थे, मुझे तरह तरह के सांप दिखाई देते थे और दुष्ट आत्मा खुले नजर आती थी और मुझे गंदे सपने आते थे और काला साया दिखाई देता था और मुझे काटने की आवाजें आती थी और मुझे मेरे कान के पीछे आवाजें आती थी जोर जोर से और मुझे जले हुए निशान मेरे बॉडी में सारे पड़ते थे और मुझे रात को नींद नहीं आती थी। फिर मैं थोड़ी सोने की कोशिश करती थी और दुष्ट आत्मा मेरा गला दबाती थी। मैं चलाती थी फिर जोर जोर से। 3 साल से मुझे ब्लड की उल्टी आती थी। 3 डॉक्टरों को भी चेक करवाया, उसके बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। गुस्सा आता था और घर में बहुत झगड़े होते थे। फैमिली बहुत परेशान थी। फिर सारे लोग मुझे बोलते थे पागल हो गई। मैं अपने आप को फांसी लगाने के लिए भी बहुत कोशिश की, बहुत बार। फिर दवाई खाने के लिए भी बहुत बार कोशिश की। बेविचार के टैग भी बहुत आते थे मुझे। फिर मैंने चर्च में जाना शुरू किया, दवाइयाँ सुनना शुरू किया, मेरा विश्वास बढ़ा। पापा जी ने जो वर्ड बोले थे वो मैंने अपने लिए रिसीव किए। उस दिन से मुझे अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई, पूरी तरह चंगी हूँ। अभी पिछले 3 महीने से और 13 दिन से मैं बिल्कुल दुष्ट आत्मा से आजाद हूँ और मैं प्रभु जी का और प्रभु जी का दास का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थी नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस हीलिंग डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करें। आपने इनकी गवाही को सुना कि कैसे परमेश्वर ने इनके जीवन में काम किया। तो ये जब लगातार परमेश्वर की हजूरी के साथ अंकुर नरूला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे और फिर 30 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने जब प्रार्थना की, उस सामर्थी प्रार्थना को इन्होंने पूरे फेथ के साथ रिसीव किया था। बोलो शैतानी आत्मा मेरे जीवन से, हड्डियों से, ब्लड से आउट हो जा। डांटेंगे यीशु के नाम में। बॉडी से, ब्लड से, फैमिली से, हड्डियों से आउट यीशु के नाम में। जादू टोना आउट
कमांड करो यीशु मसीह के नाम में। और जैसे ही ये सामर्थ्य प्रार्थना को इन्होंने सुना, पूरे फेथ के साथ रिसीव किया, तो परमेश्वर की सामर्थ्य ने इनको छुआ, इन्हें टच किया, और उस दिन के बाद से कोई दुष्ट आत्मा ने पूरी तरह से परमेश्वर ने आजाद किया। अपने हाथों को उठाएं, जोर से परमेश्वर की तारीफ करें, उसके सामर्थ्य नाम को महिमा दें। इस गवाही के लिए, इस डिलीवरेंस के लिए जोर से परमेश्वर की तारीफ करते जाएं। आइए हम नेक्स्ट टेस्टिमनी को सुनेंगे। इस बहन का नाम मनीषा है और साथ में इनके ब्रदर हैं, और ये होशियारपुर के पंजाब के रहने वाले हैं। जुलाई 2024 में ये इनके ब्रदर जो थे, जो बेटा है साथ में, ये बीमार रहना शुरू हुआ, और धीरे धीरे करके उस बीमारी का असर जो था इनके ब्रेन के ऊपर पड़ा, और वो पागलों की तरह करना उसने शुरू कर दिया था। तो आज सुनते हैं इनके मुंह से कि क्या टेस्टिमनी और परमेश्वर ने कैसे बड़ा और अद्भुत काम इनकी जिंदगी में किया। मेरा नाम मनीषा, मैं टाटा डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹਰਸ਼ਦੀ ਆ, जुलाई 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੀਵਰ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਾਰਮਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋ ਮੈਡੀਸਿਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖੇ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਲੀਵਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਈ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 10 ਸੀ। ਪੀਲੀਆ ਦਾ ਲੈਵਲ 5.6 ਸੀਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਾਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਸਟ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਡ੍ਰਿਪਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਉਠਾ ਕੇ ਫੇਂਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਚਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀਲਚੇਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਫੇਥ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ 8 ਅਗਸਤ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ऑनलाइन प्रेयर की सी, तो ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। हम बिल्कुल हील आ और प्लस 11 महीने हो गए हैं, बिल्कुल ठीक है, सब कुछ अच्छा। तारीफ करें परमेश्वर का, थैंक्स करें इस बड़ी और अद्भुत गवाही के लिए। 8 अगस्त 2024 की मीटिंग जब ये अटेंड करे थे, जब प्रेयर हुई थी, उस प्रेयर को बाय फेथ इन्होंने अपने लिए रिसीव किया। उस प्रेयर को हम देखते हैं। मैं कमांड करता हूं राइट नाउ, हर एक तरह का रोग इस खुदावंद की प्रेजेंस में, उपस्थिति में आपकी बॉडी को छोड़ के चला जाए राइट नाउ इन जीसस नेम। हर एक रोगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आजाद हो जाए। और जब इन्होंने बाय फेथ अपने लिए और सिस्टर ने अपने ब्रदर के लिए इस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल को लगाया, उसी टाइम इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। इनका जो बुखार उतर नहीं था पहले, वो उतरा, पीलिए का लेवल कम होता गया, सारी इन्फेक्शन जाती रही, और जो दिमाग के ऊपर बुरा असर था, जो पागलों की तरह करना शुरू कर दिया था, वो भी सारा इफेक्ट जो था इस बच्चे की बॉडी में से पूरी रीति के साथ खत्म हो चुका था। और परमेश्वर ने हील किया, नया जीवन दिया, और उस बेड से खुदा ने उठा के एक नई जिंदगी के साथ परमेश्वर ने नवाजा इस बेटे को। परमेश्वर की तारीफ करें, उसके जीवित नाम को महिमा दें, क्योंकि जब ये रोग, ये बीमारी शुरू हुई थी, तो इनका लीवर जो था वो खराब होना शुरू हो चुका था, इन्फेक्शन थी, अंदर जो कुछ भी खाता था वॉमिटिंग आ जाना था, और उसके बाद दिमाग के ऊपर असर पड़ा, पागलपन के अटैक्स होने शुरू हो चुके थे, बहुत ज़्यादा लाइफ जो थी खराब हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही परमेश्वर के दास की तरह हुई सामर्थ्य प्रेयर को रिसीव किया, उस सामर्थ्य के द्वारा इनकी जिंदगी में से हर एक बीमारी को, हर एक शराब को, हर एक जादू टोने को परमेश्वर ने खत्म किया, और आज ये पूरी रीति के साथ आजाद है, चंगाई पा चुके हैं। तो अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले, और उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे। इस बड़ी गवाही के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। तो ये अगली गवाही सिस्टर राजरानी की सुनेंगे। ये बहन पठानकोट से आज हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। इनकी गवाही की 22 साल पहले इनके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना कर दिया था, तो उसके बाद इनके परिवार में डेथ की स्पिरिट काम करने लगी, पूरा परिवार डिप्रेशन में था। तो आज ये सिस्टर पठानकोट से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। तो हम पहले सुनते हैं कि सिस्टर क्या कह रहे अपनी गवाही में। सारे जय मसीह दी, मैं अपने जीवन की गवाही देने जा रही हूँ। मेरा नाम राज रानी है, पठानकोट ब्रांच तो देने जा रही हूँ। 22 साल पहले साडे ते किसी ने जादू टोना कर दिता ही, ते साडे घर च खून दे छिट्टे पैंदे ही, और मरे हुए पंछी मिलते ही। सारे अटैक मेरे बड़े भरा दे होन लगे, ओदे नाल फिर भरा मेरे दी बीमार दे नाल मौत हो गई। ओदे नाल मेरे पापा ही, पापे दा एक्सीडेंट हो गया, वो भी मर गए। ओदे नाल मैं बड़ी परेशान हो गया ही। असीं सोचे ओडे सदमा सानू खत्म होया नहीं सी, तो ओदे नाल असीं दूजा मेरा भरा ही, वो सुसाइड नाल पूरा हो गया।
ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੀ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸੱਪ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਨੇ ਮੀਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਰਾ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਘਰ ਹੜਾਪਣ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇੱਥੇ ਘਰ ਬਸਾ ਲੈਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਮਰਾ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਾਦੂ ਟੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗਰਮਾਹਟ ਆਈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹਾਂ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ दासी ਦਾ भी मैं धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह। तारीफ करे सब जन, जोर से परमेश्वर का थैंक्स करे इस गवाही के लिए। तो मैंने बता फिर 24 मार्च 2024 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की तो इस पूरे परिवार ने पूरे फेथ के साथ उस प्रार्थना को रिसीव किया। और जैसे रिसीव किया, जैसे परमेश्वर के दास ने डेथ की आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा, और वो 22 साल पुराना वो डेथ का आत्मा, वो जादू टोने का आत्मा उसके दिन इस पूरे परिवार को छोड़ के गया। अब 1 साल 3 महीने हो चुके हैं, इनका पूरा परिवार सेफ है, कोई डेथ नहीं। पूरे परिवार को परमेश्वर ने दीर्घ आयु के साथ ब्लेस किया। वो बंधन, वो जुए टूटे, इस पूरे परिवार को परमेश्वर ने ब्लेस किया। तो तारीफ करें, अपने दोनों हाथों को उठाकर थैंक यू जीसस बोले सब जन। इस गवाही के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन। और इस तरह से ब्रदर गोपी सिंह की गवाही हमारे पास आई है। ये अमृतसर के रहने वाले हैं और लगातार ये अमृतसर चर्च ब्रांच के साथ जुड़े हुए हैं। आज ये ब्रदर हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि क्या बता रही हैं अपनी गवाही में। जय मसीह। मेरा नाम गोपी है और मेरा भरा नशा करता है। मेरी 7 साल तो मैं भी इधर देख के नशा कर लिया। पहले सिगरेट का, फिर शराब का और उस तो बाद पैसे भी रहने लगा। मतलब जो मेरे को पैसे नहीं दे, घर ध्यान रखना, लड़ाई झगड़ा करना। फिर उस तो बाद मतलब मैं बहुत परेशान रहन लग गया। उस तो बाद लड़ाई झगड़ा घर रहन लग गया और मेरे घर की नाल डिवोर्स हो गया। फिर उस तो बाद साडी भैन ने चर्च बारे दस्या और मैं चर्च आउण लग गया, चर्च विच आउण लग गया। मार्च 2025 पास्टर जी ने प्रेयर की और उस तो बाद मैं सीख की और तो उस तो बाद 3 महीने हो गए पूरी जरा मैं याद हूँ। बिल्कुल मैं 3 महीने हो गए बिल्कुल याद है और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ और मम्मा पापा जी का धन्यवाद। तारीफ करें सब जन जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। फिर 23 मार्च 2025 को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की। तो ये सबसे पहले हम उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। कमांड करेंगे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। सब दुष्ट आत्माएं, बीमारी की, कलेश की, सब दुष्ट आत्माएं, अशुद्धता की, रोगों की, नशे की, आउट इन द नेम ऑफ जीसस। और जैसे पूरे फेथ के साथ इस भाई ने उस सामर्थ्य प्रार्थना को अपने रिसीव किया, परमेश्वर की जीवित सामर्थ्य ने इस भाई को छुआ, इसे टच किया और वो दुष्ट आत्मा नशे का, वो दुष्ट आत्मा कलेश का इस भाई को छोड़ के गया और उस दिन के पूरी तरह से ये आजाद हैं। जोर से तालियों के साथ इस गवाही के लिए उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। सब जन जोर से परमेश्वर का थैंक्स करें, इन गवाहियों के लिए उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दें। आप जानते हैं कि परमेश्वर के दासी हमारे स्पिरिचुअल मदर वो लगातार लोगों को गाइड करते हैं और उनके गाइडेंस के द्वारा बहुत से लोग ब्लेस्ड हुए हैं। जब भी हमें वो बीज बोने के लिए गाइड करते तो हमारा विश्वास है, अगर आप भी उनके गाइडेंस के नीचे वफादार रहेंगे तो हमारा विश्वास है आप भी ब्लेस्ड होंगे। शिमत के सामर्थ्य नाम में परमेश्वर आपके हाथों के कामों को फलवंत करेगा और आप भी ऊंचे के जाएंगे शिमत के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। तो उनके गाइडेंस के द्वारा जिन लोगों ने ब्लेसिंग ली है, बहुत सी गवाही हमारे पास हैं। ब्रदर रोहन डेविड नेदरलैंड ब्रांच से परमेश्वर ने इस भाई को न्यू जॉब के साथ ब्लेस किया। सिस्टर सोनाली दुबई शारजा ब्रांच से परमेश्वर ने इस बहन को वीज़ा के साथ ब्लेस किया। तारीफ करे सब जन इस गवाही के लिए। और ब्रदर विनोद, इनकी बेटी है एंजेलिना, दुबई ब्रांच से परमेश्वर ने इनको एक्सीलेंट रिजल्ट के साथ ब्लेस किया। ब्रदर कुलदीप सरी चर्च ब्रांच से इनके हस्बैंड को परमेश्वर ने वीज़ा के साथ, वीज़ा एक्सटेंड के साथ इनको ब्लेस किया परमेश्वर ने। सिस्टर प्रियंका सरी चर्च ब्रांच से परमेश्वर ने ये अपने हस्बैंड के पास फॉरेन में जाना चाहते थे, परमेश्वर ने इस बहन को भी वीज़ा के साथ ब्लेस किया। ब्रदर अभी सरी चर्च ब्रांच से इन्हें परमेश्वर ने जॉब के साथ ब्लेस किया। तारीफ करें इन गवाहियों के लिए। ब्रदर नीरज कुमार पुर्तगाल चर्च ब्रांच से इन्हें परमेश्वर ने रेजिडेंस कार्ड वहाँ के परमेश्वर ने ऑफिशियली रेजिडेंस कार्ड के साथ इस भाई को ब्लेस किया।
ब्रदर सेठी है पुर्तगाल चर्च ब्रांच से। परमेश्वर ने इस भाई को भी रेजिडेंस कार्ड के साथ ब्लेस किया, तो तारीफ करें सब जन। इस गवाहियों के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें, उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे सब जन।